ये वो बच्ची हैं जो देश का नाम रोशन करती हैं। बेटी मेरी भी है, ये सबकी बेटी है, ये देश की बेटी है। हर चोर यही कहता है मैं चोर नहीं हूँ। तो ये तो दिल्ली का मामला है, तो दिल्ली के सीएम होने के नाते उनको आना पड़ा है कि ब्रजभूषण अपराधी है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता होता या कांग्रेस का कोई नेता होता तो आज जेल में होता। आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार पहलवानों का जिस तरीके से धरना चल रहा है, उनकी जो मांगे हैं जो ब्रजभूषण को लेकर के उन पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब जाकर के 2 एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? क्या वाकई इस मामले को लेकर के सही तरीके से जांच हो भी रही है, सुनवाई हो भी रही है? हम लोगों से जान लेते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? निर्मला कुमारी। निर्मला जी, क्या लगता है जिस तरीके से जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं पहलवान, जो लगातार यहाँ पे 6 दिन से धरने पर बैठी हैं, वाकई सही तरीके से जांचें हो रही हैं? देखिए, सही तरीके से अगर जांच हुई होती तो आज इन बेटियों को यहाँ धरने पर नहीं देखते आप बैठे हुए, क्योंकि ये वो बच्ची हैं जो देश का नाम रोशन करती हैं। जब ये रोशन करती हैं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं, तो यही बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो इनके पास जा जाके फोटो खिंचाते हैं और अपना श्रेय लेते हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, कि ये वही बेटियां हैं जो कहते हैं कि ये हमारी बेटियां हैं। आप इनको अपनी बेटी मानते हो? तो अभी तक आपने कोई भी बयान, आपके किसी भी जो आपकी महिला सांसद हैं, जो महिला मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, किसी का एक भी बयान नहीं आया। क्या वो महिला नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है? बेटी मेरी भी है, ये सबकी बेटी है, ये देश की बेटी है। अगर हम मानते हैं इनको देश की बेटी है तो फिर इनको निष्पक्ष जांच करी जाए। और जो आपने एफआईआर की है, वो एफआईआर इन बेटियों के संघर्ष से नहीं कर पा रहे आप सुप्रीम कोर्ट के दबाव से आपने एफआईआर की है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपके बलात्कारी मंत्री होते हैं, आप उनका बचाव करते हैं। आपका रिकॉर्ड है, चाहे उन्नाव उठा के देख लो, कुलदीप सेंगर का केस, या कठुआ उठा के देख लो, या बहुत सारे और इनके केसेस है, जो चिन्मय स्वामी है उनका केस है। ब्रजभूषण लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को, पहलवानों को कोई दिक्कत थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों आवाज उठा रही है? और उन्होंने अब से 3 महीने भी पहले बोला था। 3 महीने पहले भी वो बैठी थी जंतर मंतर पर आके, लेकिन उनको आश्वासन दे करके और ये कह करके कि हम एक जांच समिति बना रहे हैं, उनको उठा दिया गया था। उन्होंने, देखो, एक लेवल पर भरोसा करना पड़ता है ना। जब उन बच्चों को 3 महीने हो गए, जब कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई, तब मजबूरन आके उन बच्चियों को फिर दोबारा बैठना पड़ा है। और बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, खेल मंत्री भी पिछली बार लगातार इस मामले को लेकर के सक्रिय थे। अनुराग ठाकुर से लगातार वार्तालाप हुई, रात भर मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी निष्कर्ष ना निकलना। क्या लगता है कि वाकई देश में सही तरीके से जांच पड़ताल हो भी रही है या नहीं? देश में जांच पड़ताल नहीं हो रही। अगर देश में जांच पड़ताल हो रही होती तो कोई किसी बेटी को शौक नहीं है कि अपनी इज्जत को वो उछालेगी। आज इन बेटियों के आंसू सबको पूरा देश देख रहा है। और अगर जांच पड़ताल हो गई होती तो इन बेटियों को ये नहीं भटकना पड़ता, रात में उनको परेशानी होनी पड़ती है, रात में उनकी लाइट काटी जाती है, दिन भर लाइट काटी जाती है, उनका पानी बंद किया जाता है। और तो और एसीपी ने धमकी दी है कि अगर आपको धरना करना तो आप सड़क पर जाके लेटिए, यहाँ आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस लगातार इनको परेशान कर रही है। और बीजेपी के अभी 100 मीटर पर उसका घर है ब्रजभूषण का, इतना टाइम लग गया एफआईआर करने में और उसको गिरफ्तार करने में, इतना वक्त लग गया। पोक्सो एक्ट लगाया गया है और उसके बाद वो अपने आप को खुद बोल रहे हैं कि मैं अपराधी नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है मैं चोर नहीं हूँ। कोई चोर कह देगा मैंने चोरी की है, पता तो तब पड़ेगा ना जब वो कोर्ट के सामने जाएगा और सारे सबूत पेश किए जाएंगे। जांच जब तो पता लगेगा ना, जांच होगी, उस जांच को कितना, अगर सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अगर जांच होगी, तो मैं आपको आज यहाँ बैठकर, यहाँ खड़े होकर के आपको कहती हूँ कि ब्रजभूषण अपराधी है, इन बच्चियों का गुनहगार है, इन बच्चियों का भविष्य बिगाड़ने में उसका पूरा हाथ है। और उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 बच्चियों के साथ इस तरह की दुर्घटना का अंजाम दिया है। लगातार बोला जा रहा है कि पहलवानों की तरफ से भी, साक्षी मलिक ने भी बयान दिया कि इसको लेकर के राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी सुबह मिल करके गई, अभी केजरीवाल ने भी मुलाकात करी। क्या लगता है कि राजनीतिक दलों का प्रेशर पड़ने पे जांच आगे बढ़ेगी क्या? ये राजनीति मुद्दा नहीं है, ये हमारी सब बहन बेटियों का ही काम है।
अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की यहाँ पर सेफ होगी। और ये राजनीति मुद्दा तो एक अलग चीज़ हो गई। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, चाहे इसमें केजरीवाल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों। प्रियंका जी भी किसी की बेटी है, केजरीवाल जी के घर में भी बेटियां हैं। वो इन बेटियों का दर्द समझकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो राजनीति कुछ ऐसा दाव पेच कर रहे हैं यहाँ। और बिजली पानी तो ये तो दिल्ली का मामला है, तो दिल्ली के सीएम होने के नाते उनको आना पड़ा है। इसमें राजनीति का मामला तो है ही नहीं, ये हम सबके लिए हैं। और यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कहाँ से? इन लोगों के लिए बेटी बचाई जाएगी? फिर बेटी बचाने का नारा लगा क्यों रहे हैं वो, अगर बेटियों को नहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो? और 1000 बच्चे कोई कम नहीं होते हैं, तो फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि गोल्ड मेडल लाएंगे? ब्रजभूषण लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने इतना ये भी कहा है कि इसमें उद्योगपति का भी हाथ है और अदर्स पार्टियां भी जुड़ी हुई है। केवल पार्टी को, मेरा तो बहाना है पार्टी को बदनाम करना है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता होता या कांग्रेस का कोई नेता होता तो आज जेल में होता। ये बीजेपी है, केंद्रीय सरकार जहाँ पर भी होती है, सिर्फ ये उसका मामला है। अगर वो खाली एक रिपोर्ट तो करें, एफआरआई दर्ज तो करें, उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि इसका क्या फैसला है। तो एफआरआई दर्ज करने में भी उनको इतनी देर लग रही है, क्यों नहीं कर रहे हैं वो एफआरआई दर्ज? जिस तरीके से यहाँ पर पहलवानों का समर्थन करने आई महिलाओं से हमने जब बात करी तो उनका यही कहना है कि आरोप गंभीर है। अगर किसी दूसरे पार्टी के लोग होते तो आज वो सलाखों के पीछे होते, लेकिन अगर ये पार्टी का मुद्दा बीजेपी से जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन पर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हालांकि लगातार जो जांच है वो चल रही है, लेकिन पहलवानों का धरना अभी भी जारी है और लगातार उनकी मांग है कि इसको राजनीतिक से ना जोड़ा जाए और इस्तीफे की वो मांग लगातार कर रहे हैं। हम आपको जंतर मंतर से तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।